नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ स्टार में। और आप पढ़ रहे हैं ट्रेलिंग जीरोज़। तो ट्रेलिंग जीरोज़ में मैंने 2 पार्ट में बहुत कुछ बता दिया है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये मान के चलते हैं हम 80 तक ले रहे हैं। ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो आप बताइए इसमें कितने जीरोज होंगे। तो हम सिंपल से निकाल सकते हैं। इसमें 5 से डिवाइड करके 16 बार, 16 में फिर 5 से डिवाइड करके 3 बार, और फिर भाग जाएगा नहीं तो हमारे 5 19 बार आएंगे। तो इसमें जीरो भी कितने होंगे? 19 होंगे। चलिए इस सवाल को थोड़ा इस प्रकार से ले लें हम कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा डॉट 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 800। सवाल वही है, हर एक संख्या में एक जीरो बढ़ा दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये संख्या में 80 पद थे, इस संख्या में भी 80 पद हैं। तो इसमें 80 जीरो हमने अलग से लगा दिए हैं। तो हमारा इन जीरो को लगा करके 80 जीरो तो हम यहाँ अलग से कर लेंगे। उसके बाद हमारी संख्या क्या बची? उसके बाद हमारी संख्या बची 1 2 3 4 इस प्रकार से, यानी यही वाली संख्या बच गई। तो इस संख्या में 19 जीरो और आएंगे। तो 19 जीरो इसमें आएंगे और 80 जीरो इसमें आएंगे। तो हमारे कितने जीरो हो जाएंगे? 99 जीरो हो जाएंगे इसमें। यानी अगर इस प्रकार से संख्या आ रही है और संख्या आने पर अगर हर संख्या में गुणा का चिन्ह है और जीरो जीरो हर संख्या में लगे हुए हैं, तो हम उन संख्याओं को क्या करेंगे, जितने जीरो शुरू में लग रहे हैं हम उन्हें क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। तो इस संख्या में, इस सीरीज में 80 जीरो अलग से आए हुए हैं। तो 80 जीरो हमने अलग से कर लिया। अब उसके बाद हमारी संख्या बचेगी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस प्रकार से बचेगी। तो जब ये संख्या बचेगी, आप इसमें बता रहे हैं कि 19 जीरो हैं, 80 जीरो इसमें आ चुके हैं, तो हमारे कुल मिलाकर कितने हो गए? 99 जीरो हो गए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 4 डॉट 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 30 की पावर 30। इस सीरीज में कितने जीरो होंगे? देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक रेगुलर सीरीज है। तो जब ऐसी कोई रेगुलर सीरीज होती है तो रेगुलर सीरीज में हम क्या करते हैं, रेगुलर सीरीज में हम जो है 2 और 5 को देखते हैं। लेकिन 2 तो इतनी बार आता है कि 5 की जब तुलना की जाती है तो 5 से बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इस कोई भी रेगुलर सीरीज होती है उसमें 2 को तो काउंट ही नहीं करते, हम केवल और केवल 5 को काउंट करते हैं। तो देखिए इसमें 5 कहाँ कहाँ आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब चूँकि पावर है तो हम इसमें से भाग दे के तो निकालेंगे नहीं। तो हम जो है 5 देखिए, एक तो 5 में आ रहा होगा, एक 5 10 में आ रहा होगा, एक 15 में, एक 20 में, एक 25 में और एक 30 में। इतने जो पद हैं इनमें ही 5 आ रहा है। इनके अलावा और जो पद हैं उनमें किसी में भी 5 का गुणनखंड नहीं होगा। अब चूँकि 5 की पावर 5 है तो इसका मतलब इसमें 5 कितनी बार आया है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 बार 5 आया है। अब 10 की पावर 10 है, इसका मतलब होगा 10 को हम लिखेंगे 5 गुणा 2 की पावर 10। कोई दिक्कत? जैसे 10 लिखा हुआ है तो इसमें हम 5 गुणा 2 लिख देंगे। अब जब 10 को इस प्रकार से लिख दिया और गुणा में जब किसी की पावर अलग होती है, बीच में कोष्टक में 2 या 3 अक्षर होते हैं, तो उन जो पावर होती है वो सब पे हो जाती है। इसका मतलब होगा 5 की पावर 10 और 2 की पावर 10। तो इसमें 5 कितनी बार आएगा? 10 बार। देख पा रहे हैं आप? और 2 भी 10 बार आएगा, क्योंकि 2 हमें काउंट नहीं करना है, क्योंकि 2 तो पहले से ही ज़्यादा है। तो पेयर उतने ही बनेंगे जितने 5 के जीरो हैं, तो हमें केवल 5 काउंट करना है। इसी प्रकार से 15 पे पावर 15 है तो इसे हम लिखेंगे 5 गुणा 3, और इसकी पावर कितनी? इसकी पावर 15। तो इसमें 5 15 बार आएगा और 3 15 बार आएगा, तो 3 को तो हमें काउंट ही नहीं करना है। 20 में क्या है? 5 गुणा 2 की पावर 2, यानी 5 चौके 20, इस पे पावर 20 है। तो 5 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा? 20 दूनी 40, 40 बार आएगा। तो 2 को हमें काउंट नहीं करना है। 25 को हम क्या लिखेंगे? 5 की पावर
2, और इसकी पावर जब 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 और इसके ऊपर 25 कराएंगे, इसके ऊपर 25 पावर होगी तो हमारा कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो 5 यहाँ कितनी बार आ गया वो 50 बार, और 30 में 5 कितनी बार आएगा वो 5 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा, 5 6 30, 5 गुणा 2 गुणा 3 लिखेंगे, उसके ऊपर पावर 30 लगाएंगे तो 5 कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। तो हमारी पूरी इस रेगुलर सीरीज में 5 इतनी बार आया होगा। तो आप इसे जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10, 3 और 5 8, 8 और 2 10, 10 1 11, 11 1 12 और 1 13। यानी इस रेगुलर सीरीज में जो पावर वाली सीरीज आप देख पा रहे हैं, इस सीरीज में 130 बार 5 का गुणनखंड आया है, और 2 तो इससे बहुत ज़्यादा बार आया होगा। तो हमारे जो पेयर हैं वो कितने बनेंगे, पेयर हमारे 130 बनेंगे। तो जो हमारे जीरोज होंगे वो हमारे जीरोज होंगे 130। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। या फिर इस सवाल को ऐसे भी दे सकता है, यदि ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 डॉट 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 इस प्रकार से, तो तथा जेड बराबर, या फिर ऐसे कोई संख्या दे दी जाए, अल्फ़ा बराबर या बीटा बराबर ए की पावर ए, ठीक है, गुणा बी की पावर बी गुणा सी की पावर सी, इस प्रकार से दे दी जाए, और लास्ट में दे दी जाए बाई की पावर बाई, तो इसमें कितने जीरो आएंगे। तो बाई का मतलब 25, 25 की पावर 25 तक पूछा है तो इसमें कितने जीरो आएंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा कि अगर रेगुलर सीरीज है, पावर वाली सीरीज है, तो हम उसमें 5 के अंकों को गिन लेंगे, 5 के अंक जितनी बार आए हैं उतने ही हमारे उसमें जीरो होंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं। 1 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 4 की पावर 8 डॉट 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 25 की पावर 50। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें जो भी पद दिया गया उसकी पावर क्या है, डबल कर दी गई है। तो अब इसमें भी वही रेगुलर सीरीज बन रही है, तो हमें केवल और केवल 5 देखना पड़ेगा। तो 5 कहाँ कहाँ आएगा वो हम देख लेते हैं। 5 10 15 20 और 25, ठीक है। 5 की पावर यहाँ 10 हो रही होंगी क्योंकि पावर इससे डबल है, तो 5 इसमें 10 बार आएगा। 10 में पावर 20 है तो यहाँ 5 20 बार आएगा। 5 में पावर 30 होंगी तो यहाँ 30 बार आएगा। 20 में पावर 40 होंगी तो यहाँ 5 40 बार आएगा। और जो 25 है इसे हम लिखेंगे, इसकी पावर 50 है तो इसे लिखेंगे 5 की पावर 2 और इसकी पावर 50। तो ये 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 50 है तो 5 की पावर 100 हो जाएगा। तो ये 5 कितनी बार आ रहा होगा, 100 बार आ रहा होगा। अब हम सिंपल सा इसे जोड़ लेंगे। 40 40 और 30 70 70 और 20 90 90 और 10 100 100 और 100 2 से। तो इसमें 5 कितनी बार आ रहा होगा, 5 गुणनखंड के रूप में 200 बार आ रहा होगा। तो पेयर कितने बनेंगे, 200 बनेंगे। जब पेयर 200 बनेंगे तो हमारी जो है संख्या में 200 ही जीरो आएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। आप बताइए फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो आएंगे। तो आपको पहले बता चुका हूँ, फैक्टोरियल का जब निकालते हैं इस प्रकार से तो 10 में हम 5 का डिवाइड कर देते हैं तो 2 बार गया, 2 ही जीरो आएंगे। फैक्टोरियल 100 में कितने जीरो आएंगे, तो फैक्टोरियल 100 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 20 बार जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 24 जीरो आएंगे। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल में जीरो निकालते हैं। तो अब आप देखिए कि फैक्टोरियल में जब हम जीरो निकाल रहे हैं, अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 डॉट 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 फैक्टोरियल 15, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे फैक्टोरियल 1 में कितना है, 3 में कितना है, 4 में कितना है। तो आप देख पा रहे हैं फैक्टोरियल 4 में अगर जीरो निकालें तो 5 का भाग ही नहीं जा रहा तो कोई जीरो नहीं आएगा। तो फैक्टोरियल 1 से लेकर के फैक्टोरियल 4 तक कोई जीरो नहीं आएगा। फैक्टोरियल 5 में 1 जीरो आएगा, फैक्टोरियल 6 में 1 जीरो आएगा, फैक्टोरियल 7 में 1 जीरो आएगा, फैक्टोरियल 8 में 1 जीरो आएगा
और फैक्टोरियल 9 में भी 1 जीरो आएगा। 5, 6, 7, 8, 9 1 जीरो आएगा। इसी प्रकार से 10, 11, 12, 13 और 14 इसमें 2 जीरो आएंगे। ठीक, इसके बाद में 15, 15 में कितने जीरो हैं? 5 से जब भाग देंगे तो 3 आएंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से 1 से लेकर के 4 तक तो कोई जीरो नहीं आएगा, फिर 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो इस प्रकार से आएंगे। तो इतने जीरो जो हैं, इन जीरो सबका क्या हो रहा होगा? गुणा हो रहा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे मान के चलिए कि 100 गुणा 100, 2 जीरो गुणा 2 जीरो तो 4 जीरो हो जाएंगे। जब जीरो का गुणा करते हैं तो जीरो जुड़ जाते हैं, तो इन सब का गुणा हो रहा है तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए कितना हो जाएगा? जो 2, 3, 4, 5, 10 ये हो गए, 5 ये हो गए 15, 15 और 3 ये हो गए, कितने हो गए? 18 जीरो हो गए। आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन कैलकुलेशन है। इस प्रकार से हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, ये वाला कर लिया है, ये वाला कर लिया है। तो इस प्रकार से ये आपको होमवर्क के रूप में मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन दिए हैं। और अगर आप इन 7 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं तो मैं समझूंगा कि आप हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ चुके हैं। जिन लोगों ने भी 7 ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, जो 7 इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर ले, वो कमेंट के माध्यम से इस प्रकार से आंसर देगा। 1 क्वेश्चन का जैसे 17 जीरो हैं, 2 क्वेश्चन का 18 जीरो हैं, 3 क्वेश्चन में 15 जीरो हैं। तो इस प्रकार से हमारे कमेंट में इसके आंसर देगा। तो अगर आपके आंसर आते हैं तो मैं समझूंगा कि हाँ, आपने इस वीडियो को देखा और सॉल्व किया। अगर सॉल्व नहीं करेंगे तो वीडियो देखने से भी कोई मतलब नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप वीडियो देखते हो तो पेन और कॉपी ज़रूर लेकर के बैठें और वीडियो को पॉज कर दें। पॉज करने के बाद कैलकुलेशन करें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। यदि नहीं आता है तो फिर आगे उसकी जैसे हमने सॉल्व कराया है तो आगे उसे सॉल्व करके चेक करें। तो कहने का मतलब है, जब तक आप पेन कॉपी नहीं लेंगे तब तक वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये था आज का वीडियो, ये आज के लिए होमवर्क भी है, तो आप इसे करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि अन्य दोस्त भी आपके इस बात का फ़ायदा उठा पाएँ कि इतनी अच्छी क्लास आपको ऑनलाइन फ्री में मिल रही है। धन्यवाद।